मसीह खुदाम के जिंदा जलाली नाम में आपकी सलामती हो। हम खुदाम यीशु मसीह के सलीब पर अदा किए जाने वाले 7 सलीबी कलमात में से चौथे कलमे को सीखेंगे। इस चौथे कलमे को सीखने के लिए पाक कलाम से तलावत करेंगे। नए अहदनामा में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया हमारे खुदाम यीशु मसीह का इंजीली बयान, उसका 27वां बाब और उसकी 45वीं और 46वीं आयत मुकद्दसा पाक कलाम से तलावत करेंगे। कलाम खुदा में यूं लिखा है, और दोपहर से लेकर तीसरे पहर तक तमाम मुल्क में अंधेरा छाया रहा और तीसरे पहर के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, यानी ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस से बरकत हो। हम खुदावंद यीशु मसीह के 7 सलीबी कलमात में से इस चौथे कलमे को सीखेंगे। इस चौथे कलमे को कफारे का कलमा कहा जाता है। सलीब पर मुकम्मल 6 घंटे मुसीबत उठाने के बाद हमारे नजात दहिंदा के मुबारक लबों से ये अल्फाज निकले। ये कलमा एक पुकार है और ये पुकार जुमे के दिन 3 बजे सपहर के करीब फिजा में गूंजी। पहले 3 कलमे दिन की रोशनी में कहे गए और तीसरे कलमे के बाद जब दोपहर हुई तो तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया और तीसरे पहर तक ये अंधेरा रहा। और तीसरे पहर को यीशु बड़ी आवाज से चिल्लाया कि एली एली लमा शबक्तनी, जिसका तर्जुमा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। एली एली लमा शबक्तनी, ये अल्फाज पुराने अहदनामा में ज़बूर नंबर 22 की पहली आयत के आगाज के अल्फाज हैं। खुदा को पुकारने के अल्फाज एली एली लमा शबक्तनी, ये एक रास्तबाज, एक ईमानदार की दुआ के अल्फाज हैं। यहूदी लोग जब अज़ियत और दर्द की हालत में होते थे और इस कदर ज़्यादा अज़ियत महसूस करते थे तो उस वक्त ज़बूर नंबर 22 की तलावत हैकल के करीब मौजूद एक दीवार, जिसे दीवारे गिरिया कहा जाता है, उसके पास खड़े होकर ये अल्फाज दोहराते थे। ज़बूर नंबर 22 दुख उठाने वाले रास्तबाज की दुआ है जो दुख की हालत में भी खुदा पर भरोसा रखता है। अब सवाल ये है कि क्या वाकई खुदा ने यीशु मसीह छोड़ दिए गए? बाप ने यीशु को वाकई छोड़ दिया? बाइबल मुकद्दस खुदा का कलाम इसके बाबत हमें क्या सिखाता है? जब यसाया नबी की किताब उसका 49वां बाब और उसकी 14वीं और 15वीं आयत मुकद्दसा को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है, लेकिन सयून कहती है कि यहोवा ने मुझे तर्क किया है और खुदावंद मुझे भूल गया है। क्या ये मुमकिन है कि कोई माँ अपने शीरखार बच्चे को भूल जाए और अपने रहम के फर्जंद पर तरस ना खाए? हाँ, वो शायद भूल जाए, पर मैं ना तुझे भूलूंगा। आमीन। इस हवाले में सयून यानी बनी इस्राएल के मुतालिक बात की गई है कि सयून ये कहती है कि यहोवा ने मुझे तर्क किया है, यानी मुझे छोड़ दिया है। अगरचे बनी इस्राएल कौम बार बार खुदा से बगावत करती, खुदा की नाफरमानी करती, खुदा को छोड़कर बुतों की तरफ रागिब हो जाने वाली ये कौम थी और बहुत लंबी चौड़ी गुनाहों की लिस्ट बनी इस्राएल कौम की बाबत
बाइबल मुकद्दस के अंदर दर्ज हमें मिलती है। बनी इस्राएल कौम ने कहा कि यहोवा यानी खुदा ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन खुदा फरमाता है कि क्या ये मुमकिन है कि एक माँ जिसने अपने बच्चे को पैदा किया हो, उसे दूध पिलाया हो, उसकी परवरिश की हो, उसकी देखभाल की हो, क्या वो माँ अपने बच्चे को भूल सकती है? खुदा फरमाता है, हाँ, एक माँ तो अपने बच्चे को छोड़ सकती है, उसे भूल सकती है, लेकिन खुदा फरमाता है कि मैं हरगिज ना तुझे छोड़ूंगा और ना मैं तुझे भूलूंगा। मेरे अजीजों, जब बनी इस्राएल कौम की सरकशी और बगावत के बावजूद भी खुदा ने उसे ना छोड़ा, तो क्या ये मुमकिन है कि वही खुदा अपने इकलौते बेटे यीशु को, जो उसका बेऐब बरा है, जो उसकी मर्जी को रज़ाकाराना तौर पर पूरा करने के लिए इस दुनिया के अंदर आया है, जो अपनी नहीं बल्कि अपने भेजने वाले की मर्जी चाहता है, क्या वो खुदा बाप अपने इकलौते बेटे को छोड़ सकता है? बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखी गई इस आयत को अक्सर लोग कुछ गलत नजरिए की तरफ लेकर जाते हैं, और वो आयत यह है हबक्कूक नबी की किताब, उसका पहला बाब और उसकी 13वीं आयत, जिसके अंदर लिखा है कि खुदा की आंखें ऐसी पाक हैं कि वो बदी को देख नहीं सकता। याद रखिएगा कि इस आयत का मतलब हरगिज ये नहीं है कि खुदा बदकारों पर, गुनाहगारों पर नजर नहीं करता, या खुदा की नजर से कोई गुनाह छिप सकता है, या खुदा गुनाहगारों को देखता ही नहीं है। बल्कि इस आयत का मतलब यह है कि खुदा को बदी से नफरत है। जब इमसाल उसके 15वें बाब की 3री आयत को पढ़ते हैं तो वहां लिखा है कि खुदाम की आंखें हर जगह हैं और नेकों और बदों दोनों की निगरान है। मेरे अजीजों, खुदा को बदी से नफरत है, लेकिन बदकार से नहीं। खुदा गुनाहगारों से प्यार करता है और वो किसी गुनाहगार की हलाकत नहीं चाहता, बल्कि बाइबल में लिखा है कि खुदा ये चाहता है कि सबकी तौबा तक नौबत पहुंचे। और ऐसा कहना दुरुस्त नहीं कि खुदा ने अपना मुंह गुनाहों को देखकर यीशु से फेर लिया, या खुदा ने यीशु को छोड़ दिया। खुदा सबको देखता है, नेकों को भी और बदों को भी। अगर खुदा बाप ने इस कुर्बानी और कफारे को जो कबूल करने वाला है, अगर वो ही कुर्बान होने वाले को छोड़ देता, तो फिर कुर्बानी का कोई फायदा ना होता, बल्कि कुर्बानी रद्द कर दी जाती। उस कुर्बानी का मकसद खत्म हो जाना था, क्योंकि अगर कुर्बानी कबूल करने वाले ने ही कुर्बान होने वाले को छोड़ दिया, तो फिर कुर्बानी का कोई मकसद नहीं रह जाता। अगर खुदा बाप यीशु को छोड़ देता, तो यीशु कभी ये ना कहता कि ऐ बाप इनको माफ कर। ये शिफायती अल्फाज इस बात का सबूत है कि बाप ने उसे सलीब पर नहीं छोड़ा, लेकिन क्योंकि कफारे का काम सिर्फ बेटे ने अदा करना था, इसलिए बाप बचाने वाला हाथ उसकी तरफ नहीं बढ़ा रहा। अगर बाप ही अपने बेटे यीशु को छोड़ देता, तो फिर कभी भी गुनाहों की शिफायत सलीब पर ना होती, एक गुनाहगार की शिफायत सलीब पर ना होती। खुदा बाप बखूबी तौर पर जानता है कि मेरा बेटा यीशु मसीह मेरी मर्जी पूरी कर रहा है, और ये गुनाह जो सलीब की सूरत में उसने उठा रखे हैं, ये उसके खुद के नहीं, बल्कि ये तो दुनिया के हैं, ये तो इंसान के हैं। खुदामद यीशु मसीह के मुंह से निकले ये अल्फाज कि ऐ खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली बात तो ये एक यहूदी होने का सबूत है कि यीशु मसीह वो एक रास्तबाज यहूदी था, जिसके सबब से नजात इस दुनिया में आने को थी, क्योंकि यीशु ने ये बात सिखाई है और बाइबल मुकद्दस के अंदर मरकूम है कि नजात यहूदियों में से है,
और यहूदी लोग भी इस बात का इकरार करते थे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि एक बच्चे को जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो बच्चे की तकलीफ को देखकर उसका बाप जो उसे गोद में उठाए हुए होता है अपना मुंह फेर लेता है, लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि बाप ने बेटे को छोड़ दिया। इसी तरह यीशु की तकलीफ और कर्ब को देखते हुए जो यीशु अपने बाप की मर्जी को पूरा करने के लिए इस दुनिया में आया और उसे सह रहा था और इंसान को निजात देने के लिए जो दुख उठा रहा था, इस तकलीफ को बाप अब देख नहीं पा रहा। हम यूं कह सकते हैं कि बाप चाहते हुए भी बेटे की तरफ अपना हाथ बचाने के लिए नहीं बढ़ा रहा, क्योंकि लाजिम था कि हमारी तमाम खताओं का फिदिया हो। लाजिम था कि इंसान की निजात का काम मुकम्मल हो जो यीशु इस दुनिया में करने के लिए आया था, और आपकी मेरी निजात के लिए यीशु दुख सहता और मार खाता रहा। लेकिन उसने पहले ही ये बात कह दी थी कि ऐ बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी मर्जी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। जो बाप की मर्जी को पूरा कर रहा है, बाप उसे कभी नहीं छोड़ सकता। उसने अयूब को ना छोड़ा, उसने लाजर को ना छोड़ा, उसने दानियल को शेरों की मांद में अकेला ना छोड़ा, उसने सदरक मिसक अब्दनजू को आग की भट्टी में ना अकेला छोड़ा, तो वो अपने इकलौते बेटे यीशु को फिर कैसे छोड़ सकता है। मेरे अजीजों, ये कलमा हमें ये भी सिखाता है कि हमारा कफारा देने वाला और कोई नहीं बल्कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह नासरी ही है। और दूसरी बात इस कलमे के अंदर जो हमें सीखने के लिए ये मिलती है वो ये है कि जब हम रास्तबाजी की जिंदगी बसर करते हैं तो चाहे जिंदगी में कितने ही दुख, मुसीबतें, अजियतें, बीमारियां, परेशानियां क्यों ना आ जाएं, हमारा खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। वो कहता, मैं तुझसे हरगिज दस्तबरदार ना होगा और ना तुझे छोड़ूंगा। और अलमसी का वादा ये भी हमारे लिए है कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूं। खुदावंद इस चौथे कलमे को सुने जाने के वसीले से आपको बरकत अता फरमाए। आमीन।